Welcome to Samson Studies. हेलो गाइस, दिस इज संजय हेयर, सैमसन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच फिर से हम पार्ट 2 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर को लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसमें कंपनी पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू करती है और किस तरह वो इशू कर रही है और पब्लिक कैसे इसको सब्सक्राइब करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, this is the first step to be taken by a company for issue of share. अब prospectus का मतलब क्या होता है? Prospectus is an invitation to the public to purchase its share. It's just an invitation to the public. To issue of prospectus में जैसा कि हमने देखा, invitation to the public, बेसिकली हम इसमें पब्लिक को इनवाइट करते हैं ताकि जो शेयर हमने इशू किए हुए हैं उसको वो सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है। इस प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या है, इसमें कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंपनी होती है, जिसमें वो बताता है नेम एंड द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, ठीक है, कंसेंट फ्रॉम सेबी, terms of the present issue, date of opening, closing of the issue. These all are the related information आपको प्रोस्पेक्टस में दिखाई देगी। ओके। और ये होती क्यों है? जस्ट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जिससे क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कि ये कंपनी अच्छी है, इसका साउंड बिजनेस है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं शेयर के लिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज योर टू रिसीव एप्लीकेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। जैसा कि ये बता रहा है, रिसीव एप्लीकेशन। एक आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर इन द कंपनी ऑन अ स्क्राइब फॉर्म। कंपनी सबसे पहले अप्लाई, इसमें पब्लिक सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करती है वो एप्लीकेशन मनी के रूप में पे करती है। एप्लीकेशन मनी मीन्स इट्स जस्ट फर्स्ट कॉल बोलर से इशू ऑफ शेयर में जो भी हम इशू कर रहे हैं शेयर, उसका जो भी फेस वैल्यू, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसे हम एप्लीकेशन मनी के रूप में मंगवाते हैं। और इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। ये 25% से कम नहीं होनी चाहिए अब हमारे इशूड प्राइस के ऊपर। ठीक है। और जो भी पैसा, जो भी मनी इकट्ठा होगा हमारी एप्लीकेशन मनी के साथ, वो हम डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे अपने कंपनी के शेड्यूल बैंक्स में। डिपॉजिटेड इन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है। और ये शेड्यूल बैंक आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा। ओके। नाउ द थर्ड वन इज योर टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसमें क्या रहता है, आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जैसे ही एप्लीकेशन मनी की लास्ट डेट खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर टाइम के बाद हम नेक्स्ट कॉल को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है। और जैसा कि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया में बताया हुआ है, सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 provides that a company cannot allot any security of the company to public unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the amount so stated have been received by the company by the check or other instrument which has been paid. एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर उस तक वो पब्लिक जो सब्सक्राइब कर देती है तभी हम कंपनी कैपेबल होगी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर पाए। ठीक है। ओके। एक और कंडीशन रहती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर में, अगर कंपनी के एप्लीकेशन मनी में 90% से कम अगर पैसा आता है तो वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं कर पाती है। वैसे तो बेसिकली कंपनी अकाउंट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेबी की गाइडलाइन में इतना जरूर है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। एटलीस्ट उसको 90% इशू एप्लीकेशन सब्सक्राइब होने ही चाहिए, तभी वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर पाएगा। ओके।
और आफ्टर सब्सक्रिप्शन 30 डेज के बाद वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर देगा। अब समटाइम क्या होता है, हमने जितनी एप्लीकेशन मंगवाई होती है उससे ज़्यादा बार आ जाती है, उससे अधिक आ जाती है, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो आती है हम उसे वापस कर देते हैं, ठीक है, हम रिटर्न कर देते हैं उसी को, और उसे बोलते हैं हम लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है। और जिसको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। योर नेक्स्ट इज योर to make calls. To make calls. Now, after allotment of shares, कंपनी कॉल्स अलग अलग कॉल्स में पैसा मंगवाती है। ये कंपनी के ऊपर प्योरली डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉल्स में मंगवाए। बेसिकली यहाँ पे तो 3 कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड योर थर्ड एंड लास्ट और फाइनल कॉल। ओके, कॉल्स में कुछ प्रोविजंस रहते हैं जो कि हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रहेगा द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप आइदर ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट और एन एनी कॉल शैल नॉट एक्सीड 25%। 25% से एक्सीड नहीं करना चाहिए कोई भी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकेंड, ऑल अमाउंट ऑफ द शेयर शुड बी फुली कॉल्ड अप विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ्स के अंदर ही हमें ऑल कॉल्स कॉल्ड अप करनी है, सभी की सभी हमें 12 महीने के अंदर अंदर ही खत्म करनी है बुला के। ओके, नेक्स्ट इज योर देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ द एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स। 1 महीने का 1 मंथ का इंटरवल चाहिए कि नहीं 2 कॉल्स के बीच में, ठीक है, इंटरवल बिटवीन 2 कॉल्स, ठीक है। Fourth one is at least 14 days notice must be given to the shareholder to pay the amount of call। हम अगर किसी से मंगवाते हैं और कोई फेल हो रहा है पे करने में, तो हम एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देंगे उसे, 14 डेज नोटिस, कि उस बीच वो अगर पे कर देगा तो ठीक है, नहीं तो उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और उस कैंसिल के बाद फॉरफिट हो जाते हैं शेयर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कॉस्ट में आके उसके खत्म हो जाता है। इन्हीं बीच कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस होता है, ये इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सारे काम करने में कुछ खर्चे होते हैं। ये खर्चे किस लिए होते हैं? शेयर को इश्यू करने में। इसीलिए दीज ऑल कंसीडर एज अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, तो ये पे आउट भी हम इसी से जो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिजर्व आएगा हम वहाँ से पे आउट करते हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर करते हैं, ठीक है। हम कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ यहाँ पे, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹10 पेएबल एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 ऑन द सेकेंड कॉल। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द केस ऑफ एट पार, मीन्स कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, कितने शेयर इशू किए हैं? दिस इज योर 10,000, और उतने ही पब्लिक ने भी सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है। आप हमेशा इसको थोड़ा सा ना डिस्क्राइब कर लिया करो, जैसे 10,000 आपके शेयर्स हैं और ये बांड कैसे रहा है, 10 रुपीज़ को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टोटल इन सभी का 10 ही होगा, ठीक है। ये अलग अलग कॉल पे मंगवा रहा है, ये एप्लीकेशन पे मंगवा रहा है, ये अलॉटमेंट पे मंगवा रहा है, ये फर्स्ट कॉल पे और ये सेकंड कॉल पे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले कंपनी जो है वो क्या करती है, रिसीव एप्लीकेशन, है ना। तो एप्लीकेशन में ₹3 मंगवा रही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो एंट्री रहेगी, एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिट बाय द कंपनी इन अ शेड्यूल बैंक। ये हमने बात पीछे डिस्कस की हुई थी। तो जैसे ही हमें कैश आ रहा है थ्रू एप्लीकेशन, तो आपकी पहली एंट्री रहेगी योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया यहाँ पे क्या हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
और वो कितनी हुई है, ठीक है, शेयर्स कितने हमारे 10,000, ठीक है, और एप्लीकेशन के लिए कितनी कॉल्ड अप है, दैट इज 3, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉल करेंगे एंड दैट इज योर 30,000, ठीक है। ये पैसा हमारे पास आ गया है, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे अपने शेड्यूल बैंक में, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री थी फर्स्ट कॉल की, ठीक है, फर्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल। नाउ द सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में हम करते क्या है, जो भी मनी ये हमारे पास आया है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, मीन्स जो भी एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारा पैसा हम शेयर कैपिटल में इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या रहेगी, ट्रांसफरिंग की एंट्री क्या रहेगी, योर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सारा पैसा इकट्ठा शेयर कैपिटल में ही होगा, ठीक है। और कितना जा रहा है, सारा का सारा, ओके। जो फुली सब्सक्राइब्ड है और पब्लिक ने फुली सब्सक्राइब किया हुआ है, जितने इशू किए हैं, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, वो पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा एप्लीकेशन मनी, ओके। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, जैसे मैंने कहा था एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मीन्स अब हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे, दैट इज योर 4, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अमाउंट ड्यू होती है, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री, ठीक है, योर थर्ड वन, ये थी ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है, ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। नाउ थर्ड वन इज हमारी ड्यू की एंट्री रहेगी, और वो किसके लिए रहेगी, अलॉटमेंट के लिए, है ना। अलॉटमेंट के लिए अमाउंट कितनी ड्यू हो चुकी है, ओके। तो क्या एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके, ठीक है। अमाउंट कितनी रहेगी भैया, 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की अमाउंट 4 रुपये है, ठीक है। तो मीन्स दिस इज योर 40,000, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री थी। नाउ मैंने क्या कहा है, अब ये पैसा हमें रिसीव्ड होगा, ठीक है। फोर्थ एंट्री, ये कौन सी एंट्री थी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो हमें अमाउंट मिली है, तो ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ बैंक ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, सेम अमाउंट डेबिट, ओके। ये रही हमारी दोनों की दोनों, ये अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्रीज आ गई, ठीक है। ये कौन सी है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। एक ड्यू की एंट्री आ गई और एक अलॉटमेंट। अब ये सेम प्रोसेस अगली कॉल के लिए भी चलता रहेगा। फॉर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये थी, ठीक है। फर्स्ट कॉल में सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब कितनी अमाउंट आएगी भैया, 10,000 इंटू कितनी थी, 2 रुपये, ठीक है, दैट इज योर 20,000। ये कौन सी एंट्री, ये ड्यू की एंट्री थी, ओके, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल। अब इसके पैसे मिलेंगे हमें, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड होगी, तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम 20,000। हाँ, तो लास्ट कॉल हमारी अब, ठीक है, सेकेंड एंड द फाइनल कॉल, ठीक है, वो कितने रुपए थी, 1 रुपीज़ थी, इसलिए सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री आएगी। तो हमारी ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया ड्यू
अमाउंट फॉर सेकेंड कॉल, ठीक है। तो कितनी रहेगी, 10,000 आपकी शेयर की कीमत है, इंटू कितनी है 1 रुपीज़, तो आ गया आपका 10,000। ओके, नाउ ये अमाउंट ऑफ रिसीव्ड हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट सेम रहेगी 10,000। सो दीज आर द जनरल एंट्रीज ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर। लेकिन अभी जो मैंने केस किया है ये पार का केस था, ठीक है, एट पार। वैसे तो 3 केस होते हैं, ठीक है, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, और अभी हमने एट पार कंप्लीट कर लिया है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या रहेगा, सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, वो 10,000 शेयर, हम पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, ओके, और रेट सेम रहेगा, इशूड एट, जैसा मैंने बताया था 10 रुपये पे 4 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 1 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बट क्या होता है, पब्लिक अप्लाई करती है ओनली फॉर 9,000 शेयर्स, ठीक है, मीन्स 1,000 शेयर्स अप्लाई नहीं हुए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जनरल एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस अमाउंट में चेंजेस आएगा। हम सारी की सारी अमाउंट 9,000 से लेके चलेंगे, ओके। जितनी फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे आएगी तो 9,000 इंटू 4 36,000, ठीक है। अलॉटमेंट में 9,000 इंटू 3 27,000, हमारी फर्स्ट कॉल में 9,000 इंटू 2 18,000, एंड फाइनल कॉल में 9,000 इंटू 1 9,000। तो यही अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद बताऊंगा। नाउ टॉपिक इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये प्रीमियम कैसे ऐड होता है इसमें, ठीक है। नाउ द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। जैसा कि कंपनी की जब इशू करती है अपने शेयर्स तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 10,000 शेयर्स थे और वो बिक रहे थे 10 रुपये, दिस इज द फेस वैल्यू, राइट। जब कंपनी फेस वैल्यू से अबव अमाउंट मंगाती है, सपोज करो कंपनी ने इसमें +2 ऐड एक्स्ट्रा कर दिए, 12 मंगा रही है, ठीक है, और ये जो 10 की डिस्क्रिप्शन वो ऐसी ही है, 10 की 4 3 2 1, इसका टोटल तो 10 नहीं है भैया, मतलब जो फेस वैल्यू वो तो 10 ही है, लेकिन कंपनी एक्स्ट्रा मंगा रही है 2 रुपये, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ठीक है। ये होता है हमारा प्रीमियम, इसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलेंगे। इसके लिए कोई लीगल रेगुलेशंस नहीं है कि कंपनी मंगवा सकती है या नहीं मंगवा सकती है, इट्स इज प्योरली डिपेंड अपॉन द कंपनी, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं ये आपके प्रीमियम ऑन शेयर रहेगा, ठीक है। नाउ द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज द कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, राइट, ठीक है। इसीलिए ये एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, एंड द नेम इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी ये अलग हेड में शो होता है, बैलेंस शीट की ऑन द इक्विटी एंड द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व और सरप्लस के बीच में शो होता है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, क्लियर। नाउ इसके साथ कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब ये जो 2 रुपये प्रीमियम है ये कंपनी किसी भी कॉल पे मंगवा सकती है, जैसे कि यहाँ पे 4 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन थी, 3 रुपीज़ आपकी अलॉटमेंट थी, 2 फर्स्ट कॉल एंड 1 इज योर सेकेंड एंड द लास्ट कॉल। अब ये प्योरली कंपनी पे डिपेंड करता है वो किस पे प्रीमियम मंगा रही है। अब सपोज करो कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मंगवा लिया, तो अलॉटमेंट पे वो कितना पैसा मंगाएगी, 3 + 2 अल्टीमेटली 5 रुपीज़ आएंगे, ओके, क्लियर। अब ये कंपनी पे ही डिपेंड करता है वो किसी भी कॉल पे आपसे प्रीमियम मंगवा सकती है, इवन इन द एप्लीकेशन, इवन इन द कॉल्स, वो कॉल्स पे भी मंगवा सकती है, हर किसी पे वो मंगवा सकती है, ठीक है, क्लियर। और ये डायरेक्टली ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ आपको मैं जनरल एंट्री करके बताऊंगा, ठीक है। एक स्पेशल केस बनाते हैं, 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी दे रही है 10 रुपये फेस वैल्यू में,
ओके। और इस 10 रुपये में आपके 3 रुपये हैं एप्लीकेशन मनी, 4 रुपये हैं आपके अलॉटमेंट मनी और 3 रुपये हैं आपकी फर्स्ट कॉल। अब कंपनी क्या कर रही है, 4 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा मंगवा रही है, दिस इज़ प्रीमियम, ठीक है। और कंपनी ने डिसाइड किया ये प्रीमियम हम एप्लीकेशन से 2 रुपये और अलॉटमेंट में 2 रुपये करके मंगवाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में अल्टीमेटली पैसा कितना आएगा 5, जिसमें 3 रुपये एप्लीकेशन की मनी है और 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। वैसे अलॉटमेंट में 4 अलॉटमेंट की मनी है और 2 रुपये उसका प्रीमियम है, अल्टीमेटली यहाँ पे 6 आएगा, ओके। आपको मैं एंट्री करके बताता हूँ इसकी एंट्री कैसी होती है, ठीक है। जैसा कि एप्लीकेशन मनी में हमें पता है कि सबसे पहले पैसा आता है, ठीक है। हमारी नॉर्मल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं, बच्चे क्या करेंगे 10,000 इंटू 3 कर देंगे। यहाँ पे 3 नहीं करना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम करना है, क्योंकि प्रीमियम भी तो आ रहा है ना एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा 50,000 कैश अमाउंट आ रही है इन शेयर एप्लीकेशन में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की तो फर्दर एंट्री हुई नहीं, वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। वो किस में होगी, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में उसमें एंट्री होगी। मीन्स हमारी जो दूसरी एंट्री रहेगी वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू ये जो है, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10,000 इंटू, भैया एप्लीकेशन के थ्रू तो 5 रुपये ही आए, मीन्स 50,000 ही आया, लेकिन शेयर कैपिटल में एक्चुअल में कितना जाना था, शेयर कैपिटल में जाना है 3 रुपये के हिसाब से, मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मीन्स 30,000 गया हमारा शेयर कैपिटल में, और जो 2 रुपये थे दैट इज़ योर प्रीमियम, दैट इज़ 20,000, 20 + 30 दैट इज़ 50,000, ओके। ये एंट्री हुई हमारी किसकी, एप्लीकेशन मनी की, ठीक है। अब सेम एंट्री हम अलॉटमेंट के लिए करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो चेंजेस वो ये है, यहाँ पे बैंक की एंट्री पहले होती है, अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री दूसरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री पहली जो होगी, हम उसी में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री भी कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। मैंने यहाँ पे क्यों लिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि भैया अलॉटमेंट में भी 2 रुपये का प्रीमियम था, मीन्स 10,000 इंटू प्रीमियम के साथ दिस इज 6 और 10,000 इंटू शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है 4 रुपीज़, 10,000 इंटू 2 रुपीज़ हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहा है। तो अल्टीमेटली 60,000, 40,000 एंड योर 20,000, ठीक है। और लास्ट फर्स्ट कॉल की सेम नहीं, इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब भैया यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो इंक्लूड करके आएगी प्रीमियम, दैट इज़ योर 60,000। और फर्स्ट कॉल में सेम एंट्री जैसे कि हमने पीछे की थी, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। प्रीमियम का केस ख़त्म हुआ। अब सम टाइम इशू ऑफ शेयर जो है ये डिस्काउंट में भी होता है, डिस्काउंट का केस, लेकिन ये डिस्काउंट का केस सीबीएसई सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और थैंक यू, दिस इज़ कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अगला करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू।